हेलो दोस्तों, तो एक बड़ी खबर आई हुई है और बड़ी खबर यह है कि देश भर के शिक्षकों को अब टेट पास करना अनिवार्य होगा। यह जो भी गवर्नमेंट कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन सभी लोगों को टेट पास करना अनिवार्य होगा और यह पूरे देश में नियम लागू होगा। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी या फिर किसी एक ज़िले में, पूरे भारत की जहाँ तक भूमि है टेट और सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। यूँ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में इसके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि आप जो भी शिक्षक रखें उनमें जो लोग बीएड या फिर डीएलएड किए हैं उनका टेट होना चाहिए, लेकिन अब यह बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हम देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेंगे और उसके लिए यह कदम बहुत ही आवश्यक है, टेट और सीटेट वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से टेट परीक्षा पास करनी होगी। यह निर्णय महाराष्ट्र से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान आया है, लेकिन कोर्ट ने अभी कहा है कि आदेश सिर्फ एक राज्य तक नहीं रहेगा। इस फैसले के अनुसार पूरे देश के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में नियुक्ति होने वाले प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यानी यह केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, अब पूरे भारत में टेट मान्य होगा। टेट मतलब जो उस राज्य का टेट है उसके बारे में, जैसे जे टेट है, एच टेट है, एमपी टेट है, उसी तरह यूपी टेट है, तो यूपी में भी यह लागू होगा। अब यह क्यों अनिवार्य किया गया है, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा कि टेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की क्षमता संबंधी ज्ञान और बच्चों को पढ़ाने की योग्यता का मूल्यांकन करना है। सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई का मानना है कि एक प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक ही व्यवस्था को बेहतर कर सकता है। बेहतर कैसे बन सकती है व्यवस्था? योग्य शिक्षक रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा। जैसे बीएड तो बहुत से लोग कर लेते हैं, प्राइवेट जगहों से भी कर लेते हैं, लेकिन टेट पास करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जितना पढ़ेंगे उतना ही जानेंगे, उतना बेहतर बनेंगे। तो एक तरह से एनसीटीई ने जो कहा है उनका मानना तो लगभग ठीक ही है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। नियुक्ति प्रक्रिया होगी पारदर्शी। देखिए, पारदर्शी कैसे होगी ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आए हुए थे वो अभी तक बेचारे मार खा रहे हैं। अभी उनमें से आधे से ज़्यादा की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है। पारदर्शिता छोड़िए, बहुत कम पारदर्शिता हमारी शिक्षक भर्तियों में बची हुई है। कई बार तो बिना पेपर के भी कुछ लोगों को, जैसे लेखपाली में नियुक्त कर दिया गया था, ट्वीट भी आ गया था माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो पारदर्शिता अगर होगी तो अच्छा होगा। कोर्ट यदि इस बारे में आ रहा है, बीच में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ देखिए, पूरे भारत में लागू होगा नियम। तो एनसीटीई ने कहा है कि यह नियम हम पूरे भारत में लागू करेंगे और देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति टेट पास किए बिना प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेगा। टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। नीचे देखेंगे तो शिक्षकों के बीच चिंता का माहौल है। जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं, भाई थोड़ा पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। देश के बारे में अब बातें हैं। 2-4 साल अगर आपका बचा हुआ है, फेल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपने अपना काम कर लिया है, गद्दी छोड़िए। तो शिक्षकों में एक चिंता का दौर शुरू हो गया है कि हम टेट कैसे पास करेंगे। आप पास करिए, थोड़ा पढ़िए, ठीक। और केंद्र सरकार के अगले कदम पर निगाहें हैं कि अभी सभी नज़रें केंद्र पर टिकी हैं कि क्या इस सरकार इस नियम में कुछ राहत देगी या इसे अस्थायी रूप से लागू रखेगी। हालांकि फिलहाल जो संकेत है उससे साफ है कि निर्णय में बदलाव की संभावना कम है। सुप्रीम कोर्ट, एनसीटीई दोनों इस निर्णय को शिक्षा प्रणाली में सुधार के रूप में देख रहे हैं। अगर देखिए एनसीटीई करता है यह काम सुप्रीम कोर्ट के बजाय, तो लोग सरकार को दोष देते हैं कि एनसीटीई से सरकार करवा रही है। लेकिन अब यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। वो चाहेगी कि यह निर्णय लागू हो, क्योंकि 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। उसको देखते हुए अभी बहुत सारा काम बाकी है। उसमें जो बातें लिखी हैं वो बहुत सारे काम बाकी हैं, वो करने बाकी हैं। अभी वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वो राज्यों और स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में उसका कोई एक भी लाइन जो 2020 की शिक्षा नीति है उसका पालन हो नहीं रहा है। तो इसे देखते हुए यह निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, केंद्र सरकार भी एक तरीके से राहत महसूस कर रही होगी कि अच्छा हुआ हम नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब इससे पीछे नहीं हटना है, काम करना है। और काम क्या है कि देश भर के जो सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षक हैं, टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है।
अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं यदि कुछ हो इस खबर में तो। अब निष्कर्ष में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के इस संयुक्त फैसले से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। यह बदलाव न केवल योग्य उम्मीदवारों को बढ़ावा देगा बल्कि बेहतर शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। अब यदि कोई व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक बनना चाहता है तो उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। आने वाले समय में यह निर्णय देश की शिक्षा प्रणाली में और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यह खबर थी और खबर में कुल मिलाकर इतना है कि पारदर्शिता की बात करी गई है, बेहतर शिक्षा की बात करी गई है और सभी लोगों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो भाई मेहनत करिए, मेहनत करके टेट पास करिए।